बाबूजी, शरबत। गर्मी इतनी बढ़ गई है तो सोचा आपके लिए खसखस वाला शरबत बना दूं। इसकी तासीर बहुत ठंडी रहती है, आपको अच्छा लगेगा। लीजिए। आप माँ जी को खोज रहे हैं? वो वो नीचे हैं, उदय के कमरे में। जब से आपने डांटा है वो कमरे से बाहर ही नहीं आ रहा, मुंह फुलाकर कमरे में ही बैठा हुआ है। खाना भी नहीं खाया उसने अभी तक। तो बस माँ जी उसे उसे मनाने गई हैं। बाबूजी, प्लीज जब माँ जी यहाँ आए तो आप उन पर गुस्सा मत कीजिएगा, प्लीज। अब वो बेचारी भी क्या ही कर सकती हैं। ये आजकल के बच्चे भी ना इतने नाजुक स्वभाव के हो गए हैं कि पूछिए मत। जरा सा कोई कुछ बोल दे तो मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं। तो माँ जी बस उसे समझाने के लिए गई हैं। और अगर आपने कोई गलत बात की होती तो, अब मेरा मतलब है, आपने तो उसे सही चीज के लिए ही डांटा ना। अगर आपने उसे कोई जिम्मेदारी सौंपी है तो ये उसका काम है कि वो उसे पूरा करे। ये क्या बात हुई कि हर बात को मस्ती मजाक में टाल दो? ऐसे तो वो अपनी जिम्मेदारियां कभी सीखेंगे ही नहीं। और सच कहूं तो उसकी बात करने का तरीका भी सही नहीं था। आप घर में बड़े हैं, अगर आप किसी को कोई काम कह रहे हैं तो ये उन्हें पूरा करना ही चाहिए। आई डोंट नो मतलब क्या, पर ये कौन सा तरीका होता है बड़ों से बात करने का, और वो भी आपसे बाबूजी। क्या ही बोलूं, ये आजकल के बच्चे भी ना, खैर, लाडले हैं ना तो सर चढ़ गए हैं। बड़े छोटों से बात करने की तमीज ही नहीं रही इन्हें। आप प्लीज दिल पर मत लीजिए। आप ये जूस पीजिए ना, आराम से पीजिए। मैं ग्लास बाद में आकर ले जाऊंगी। बहुत बनती है ना इस दादा और पोता में। अब देखो मैं क्या करती हूँ, कैसे इन दोनों को एक दूसरे से दूर करती हूँ। अगर एक दूसरे के खिलाफ तलवारें नहीं उठाई इन दोनों ने तो मेरा नाम भी